हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, जो नए हैं वो सुन लीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उसे ना ही तो आपको टेलीग्राम पे ओपन करना है, ना ही कोई और चैनल या कोई लिंक कुछ सब्सक्राइब करना है। आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। 18 अप्रैल के जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जितनी न्यूज़ बन रही हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व धरोहर दिवस, ऑप्शन सी पृथ्वी दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 18 अप्रैल 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है? सही जवाब है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है, यानी कि विश्व धरोहर दिवस। थोड़ी सी इसकी व्याख्या पढ़ेंगे ताकि हमें ये क्वेश्चन और अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2026 को विश्व धरोहर दिवस स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। तो 18 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है ऑप्शन बी, विश्व धरोहर दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 अप्रैल 2026 को वैशाख मास की कौन सी तिथि है? यानी कि आज कौन सी तिथि है 18 अप्रैल 2026 को? ए प्रतिपदा, बी अमावस्या, सी पूर्णिमा, डी चतुर्थी। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में प्रतिपदा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है प्रतिपदा। थोड़ी सी नॉलेज और लेते हैं इस चीज़ के बारे में। तो 18 अप्रैल 2026 को वैशाख मास की वैशाख शुक्ल प्रतिपदा हिंदी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन से वैशाख शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है और इस आधार पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? तो हमारा विकल्प सही है ये ए, और ए में क्या है? प्रतिपदा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, हाल ही में जन विश्वास बिल क्या जन विश्वास बिल 2026 में कितने केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? क्वेश्चन दोबारा से देख लो। जन विश्वास बिल 2026 में कितने केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? ए 42, बी ए 42, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है? बी है, और बी में ऑप्शन है 79, यानी कि 79। 183, 1018 सभी ऑप्शन गलत होंगे। तो ये 79 जो है 79 सही जवाब है। क्यों है? तो हाल ही में अप्रैल 2026 में पारित जन विश्वास विधेयक 2026 में 79 केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों को तर्क संगत बनाने और उन्हें अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन आर वेरामुथु, बी अमिताभ घोष, सी अरुंधति रॉय, डी गुलजार। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? आर वेरामुथु। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा मार्च 2026 में की गई थी। अभी घोषणा इसकी कब हुई थी? तो पिछले महीने ही इसकी घोषणा हो गई थी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आ रही हैं तो आ जाएंगी, 2-3 बार वीडियो को देख लेना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको सारी चीज़ें याद हम करवा सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? क्या पूछा है? तो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश इनमें से कौन सा बना है? ए अमेरिका, बी यूएई, सी रूस, डी चीन। तो हमारा सही जवाब रहेगा डी, और डी ऑप्शन में क्या है? चीन। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के आधार पर चीन ने अमेरिका को पछाड़कर या पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का स्थान फिर से हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज साइक्लोन आईवी यानी कि 4th सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो भारत ने किस देश के साथ ये अभ्यास किया है? अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज साइक्लोन 4। ए फ्रांस, बी इजराइल, सी मिस्र, डी अमेरिका। तो हमारा सही जवाब क्या है? सी है, और सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में है मिस्र। समझ में आ गई ये चीज़? आगे देखो, मिस्र की सेनाओं, ये व्याख्या है इसकी। तो मिस्र की सेनाओं के विशेष बलों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आतंकवादी विरोधी अभियानों, विशेष रूप से रेगिस्तानी इलाकों में साझा कौशल विकसित करना है। कौशल किसे बोलते हैं? स्किल्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। 18 अप्रैल 2026 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा तीसरी नेशनल ओपन रिले प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? क्या पूछा है? थर्ड नेशनल ओपन रिले कंपटीशन का आयोजन किस शहर में हो रहा है? ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी बेंगलुरु, डी पुणे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, और बी ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है चंडीगढ़। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा तीसरी नेशनल ओपन रिले प्रतियोगिता 2026 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजा गया कोरोना नेमाधृति क्या है? क्या नाम है इसका? कोरोनोनेमा। नाम ध्यान में रखें, कोरोनोनेमाधृति। एक नया उपग्रह है, या समुद्री जीव है, या कोई दुर्लभ पौधा है, या अंतरिक्ष मलबे को नाम दिया गया है? तो कोरोनोनेमाधृति क्या है? एक समुद्री जीव है। तो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के तट के पास समुद्र की गहराई में कोरोनोनेमाधृति नामक एक नई प्रजाति की खोज की है,
यह एक मुक्त जीवी समुद्री नेमाटोड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के उधार को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई रणनीति क्या है? ए बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटेजी है क्या? BIS डायरेक्ट ब्रांड ट्रेंडिंग, डिजिटल रुपया या ग्रीन बॉन्ड? तो सही जवाब होगा इसका बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटेजी यानी कि BIS। व्याख्या देखेंगे थोड़ी इसकी। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार ने उधार को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई रणनीति बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटेजी है यानी कि BIS है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्वेरल देखी गई है? ए कान्हा, B उदंती सीता नदी, C इंद्रावती और D है अचान कमर। तो ये अचान कमर है या फिर और कौन सी है इनमें से? दोबारा से क्वेश्चन देख लो एक बार। पूछा है छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्वेरल देखी गई है? स्क्वेरल यानी कि गिलहरी। तो सही जवाब है उदंती सीता नदी। व्याख्या है इसकी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ने दुर्लभ और मायावी इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्वेरल को कैमरे में कैद किया है। यह गिलहरी महुआ के पेड़ पर फल खाते हुए देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? तो महुआ के पेड़ पर फल खाते हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेशनल लेवल एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026 का मेजबान राज्य कौन सा है? क्या पूछा है? नेशनल लेवल एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026 का मेजबान राज्य? ए मध्य प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C पंजाब, D महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब होगा ए, और ए में क्या है? मध्य प्रदेश। सही जवाब मध्य प्रदेश होगा। व्याख्या देखो इसकी। स्थान और आयोजन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण की मेजबानी मध्य प्रदेश यानी कि MP कर रहा है। समझ में आ गई? नेशनल लेवल एडवांस एग्रीकल्चर फेस्टिवल का आयोजन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है न्याय सेतु AI चैटबॉट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य पूछा है न्याय सेतु चैटबॉट का? ए कृषि सलाह, B स्वास्थ्य सेवाएं, C कानूनी सहायता, B वित्तीय बैंकिंग। तो सही जवाब है इसका C कानूनी सहायता। और कानूनी सहायता इसका प्राथमिक उद्देश्य कैसे है वो देखते हैं। तो न्याय सेतु AI चैटबॉट का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यह व्हाट्सएप आधारित AI चैटबॉट आम नागरिकों को घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह और जानकारी प्रदान करता है ताकि उन्हें वकील या कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। एकदम इजी भाषा में समझाया है मैंने ये चीज़। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है जिसके प्रमुख के रूप में रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है? क्या क्वेश्चन है? मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है जिसके प्रमुख रूप में रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है? ए ईरान, B तुर्की, C सऊदी अरब, D इजराइल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इजराइल।
ऑप्शन डी। तो इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है क्या? मोसाद। तो मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह 2 जून 2026 से कार्यभार संभालेंगे और डेविड बार्निया की जगह लेंगे। तो किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं ये? किसकी जगह लेंगे? इससे पहले कौन है अभी? तो डेविड बार्निया, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कितने अधिकारियों के साथ शुरू हुई है? क्या पूछा है? तो पूछा ये है कि जो ये अभी जनगणना स्टार्ट हुई इसमें अधिकारी कितने हैं? लगभग 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या फिर 4 मिलियन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा 3 मिलियन। 3 मिलियन कैसे? तो इसमें जो ये जनगणना है डिजिटल है एकदम। तो व्याख्या देखो, अप्रैल 2026 में भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना, राष्ट्रीय जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना यानी कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से अधिक अधिकारियों के साथ शुरू हुई है। जनगणना शुरू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026। अधिकारियों की संख्या है 30 लाख यानी कि 3 मिलियन से अधिक। प्रक्रिया है यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना है। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में घोषित परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में कितनी सीटों का लक्ष्य रखा जा सकता है? दोबारा देख लो, अप्रैल 2026 में घोषित जो परिसीमन विधेयक लोकसभा की सीटों का लक्ष्य है वो कितना रखा जा सकता है? ए 543, बी 600, सी 850, डी 1000। तो ये लक्ष्य लगभग कितना रखा जा सकता है? सही जवाब है इसका 850 यानी कि सी राइट आंसर है। अप्रैल 2026 में घोषित परिसीमन विधेयक और संविधान विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नमस्ते योजना के तहत किसे आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा रहे हैं? ए किसान, बी सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक, सी है शिक्षक और डी है छोटे व्यवसायी। तो हमारा सही जवाब है सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक। तो नमस्ते योजना के तहत किसे आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा रहे हैं? सही जवाब है सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को। व्याख्या देखेंगे इसकी। तो ये जो नमस्ते योजना है इसके तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अप्रैल 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी दक्षिणी अफ्रीका। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी रहेगा। और सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में है न्यूजीलैंड। ध्यान में रहेगी ये चीज़। तो इसका तथ्य क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2026 का T20 वर्ल्ड विश्व कप जीता।
नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 अप्रैल 2026 को कौन सी जयंती मनाई जा रही है, यानी कि आज कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ए परशुराम जयंती, बी पराशर ऋषि जयंती, सी शंकराचार्य जयंती, डी रामानुज जयंती। तो हमारा सही जवाब क्या है? बी है। बी में क्या है? पराशर ऋषि जयंती। 18 अप्रैल 2026 को पराशर ऋषि जयंती मनाई जा रही है। 18 अप्रैल 2026 आज क्या वार है? शनिवार। शनिवार को मनाई जाएगी। महर्षि पराशर को ज्योतिष शास्त्र का बड़ा ज्ञाता माना जाता है। ध्यान में रहेगी ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? दोबारा देखो, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा। और सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में है तमिलनाडु। व्याख्या देखेंगे इसकी। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। यह 500 मेगावाट का सोडियम कूल्ड फास्ट फीडर रिएक्टर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2026 के अनुसार हाल ही में 1 लाख वंचित उद्यमियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? क्या पूछा है कि 2026 के अनुसार हाल ही में 1 लाख वंचित उद्यमियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? ए पीएम सूरज, बी पीएम किसान, सी पीएम उज्ज्वला, डी पीएम नमस्ते। सही जवाब है पीएम सूरज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक ये उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गई हैं 18 अप्रैल को जन्म लेने वाली प्रमुख हस्तियां। देखिए अभी हम क्या देखने वाले हैं, चीज मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। 18 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ है, किन किन लोगों की मृत्यु हुई है, 18 अप्रैल को कौन कौन सी घटनाएं देश में हुई है और आज की क्या प्रमुख खबरें हैं, इन सारी चीज़ों की बात हम आगे करने वाले हैं। तो पहले देख लीजिए 18 अप्रैल को जन्मी प्रमुख हस्तियां। तो सबसे पहले तेग बहादुर, जन्म हुआ 18 अप्रैल 1621 को। ये सिख धर्म के 9वें गुरु, जिनका जन्म अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में। फिर है धोड़ो केशव कर्वे। तो धोड़ो केशव कर्वे, इनका जन्म हुआ 18 अप्रैल 1858। ये आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। फिर है ललिता पंवार, 18 अप्रैल 1916। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री है ये ललिता पंवार। आगे है चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, जन्म हुआ 18 अप्रैल 1901 को, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और प्रशासक रही। फिर है सम्मी कन्नू विसेंट, जन्म हुआ 18 अप्रैल 1883 को। ये भारतीय सिनेमा प्रदर्शक और थिएटर के मालिक थे। तो ये हमने देखा 18 अप्रैल को किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ। तो ये वही हस्तियां हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फटाफट दोबारा देखो, गुरु तेग बहादुर का जन्म कब हुआ? 18 अप्रैल 1621। धोड़ो केशव कर्वे का जन्म कब हुआ? 18 अप्रैल 1858। ललिता पंवार का जन्म कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1916। चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1901। और सम्मी कन्नू विसेंट का जन्म कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1883। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब बात करते हैं 18 अप्रैल को किन किन हस्तियों का निधन हुआ या शहादत। तो देखिए 18 अप्रैल को किन किन हस्तियों का निधन हुआ है। सबसे पहले 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी और कुशल नेता तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। दोबारा देख लो, 18 अप्रैल 1859 को क्या हुआ था। तो शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। आगे है 18 अप्रैल 1898 दामोदर हरी चापेकर, भारत के पहले क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं में से एक, जिन्हें पुणे में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में यरवदा केंद्रीय जेल में फांसी दी गई। किनको। तो दामोदर हरी चापेकर भारत के पहले क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं में से, जिन्हें पुणे में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में किस जेल में, यरवदा केंद्रीय जेल में फांसी दी गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और किन हस्तियों का निधन हुआ है। 18 अप्रैल 1959 तो 18 अप्रैल 1959 को बारिंद्र कुमार घोष, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार, जो अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने के लिए जाने जाते हैं। फिर है 18 अप्रैल 1978 कब। 18 अप्रैल 1978 को सरदार शोभा सिंह, इनका निधन हुआ, सरदार शोभा सिंह का, नई दिल्ली के प्रसिद्ध बिल्डर और आधुनिक दिल्ली के निर्माता, जिनका निधन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की। तो 18 अप्रैल को कौन कौन सी घटनाएं देश में हुई हैं जिनका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर पड़ा। सबसे पहले है 18 अप्रैल 1612 मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज महल से शादी की। कब हुई थी शाहजहां और मुमताज की शादी। तो 18 अप्रैल 1912 1612। फिर है 18 अप्रैल 1959 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को फांसी दी गई। किस तारीख को। 18 अप्रैल 1859 को। फिर है 18 अप्रैल 1902 डेनमार्क ने अपराधियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग सबसे पहले शुरू किया। कब हुआ था ये फिंगरप्रिंट का उपयोग शुरू किसने किया था। डेनमार्क ने अपराधियों की पहचान के लिए। कब किया। 18 अप्रैल 1902। फिर है 18 अप्रैल 1917 महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के साथ अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। फिर है 18 अप्रैल 1950 विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1955 18 अप्रैल 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ। कब हुआ पता लग गया। 18 अप्रैल 1955 को। फिर है 18 अप्रैल 1971 भारत का पहला जंबो जेट बोइंग 747 यानी सम्राट अशोक मुंबई पहुंचा। फिर है 18 अप्रैल 1982 विश्व विरासत दिवस की शुरुआत, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस की शुरुआत हुई। कब हुई। 18 अप्रैल 1982 को। फिर है 18 अप्रैल 1991 केरल देश का पहला साक्षर जिला घोषित हुआ। तो पूर्ण साक्षर जिला घोषित कौन सा हुआ। केरल। कब हुआ। 18 अप्रैल 1991। आगे है 18 अप्रैल 1994 वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में 375 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कब बनाया था। तो 18 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं 18 अप्रैलियन की आज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की, जो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले एक है संसद का विशेष सत्र। संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र जो 16, 17, 18 अप्रैल अपने समापन की ओर है, जिसमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक पर चर्चा और मतदान पर मुख्य फोकस है। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 10 न्यूज़ देखने वाले हैं जो टॉप 10 है। लोकसभा सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव। मोदी सरकार ने परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। थर्ड है विपक्ष का विरोध। ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने परिसीमन विधेयक को काला कानून और मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश बताते हुए विरोध किया है। नेक्स्ट जो नंबर 4 न्यूज़ है वो है भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय वार्ता। क्या है? भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्कोटर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। आगे है रिकॉर्ड भारतीय निर्यात। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2025-26 ने 860 मिलियन बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया है। नेक्स्ट 6 है ईरान अमेरिका तनाव। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के बाद भू राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। आगे है विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक और विरासतों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मुख्य न्यूज़ की ओर। 8 नंबर है नारी शक्ति वंदन रन। तो खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन रन आज यानी कि 18 अप्रैल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित 5 प्रमुख शहरों में आयोजित हो रही है। आगे है ISSF वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन। देखते हैं क्या प्रदर्शन रहा अपने भारत का। तो निशानेबाज मुकेश नेलावल्ली और पलक ने ISSF वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। आगे है दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 19 से 21 अप्रैल 2026 को भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर PDF आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध नहीं हो या फिर आपकी वहाँ से डाउनलोड नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथ साथ इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप एकदम फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।